हाँ, क्या लिखा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% मत मिले और 1600 मतों से विजयी हो गया। तदनुसार डाले गए मतों की संख्या बताएं। बोलिए कितना होगा? टोटल मत कितने होंगे? 100%। जब भी परसेंट की बात की जाए तो हमेशा 100 पे काम करना है, ठीक है। तो देखो हम बता देते हैं पहला क्वेश्चन, फिर आगे देखेंगे। 100% की वैल्यू देखो, 60% जीतने वाले को मिले हैं तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 40%। ये परसेंट क्रिएट करता है वोटों की संख्या को, ठीक है। यानी कि 20 का डिफरेंस कितना है? 20% का, ठीक है। कितना है? 20% का। तो 20% की वैल्यू किसके बराबर होगी? किसके बराबर? क्यों? क्योंकि ये 20% ही लैग कर रहा है। यदि इसको भी 40% मिले होती, इसको भी 40% मिले होते तो कुछ अंतर ही नहीं आता, तो बराबरी का हो जाता ना। लेकिन जब 20% मिले तभी 1600 ज्यादा मिले, यानी 20% की वैल्यू किसके बराबर? 1600 के बराबर। तो हमें कुल मतों की संख्या बतानी है, तो कुल मतों की संख्या कितनी होगी? तो 5 से इधर गुणा कर दो, 100% माना था, 5 से इधर गुणा कर दो तो कितना आएगा? 8000। आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी नोट कर लो भाई। बढ़े आगे, चलते हैं आगे। बताएं, वैसे ही क्वेश्चन सेम है, बताओ। थोड़ा सा सरल बताओ, बोलो जल्दी से। सी। क्या लिखा है? एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवारों से 298 मतों से हार जाता है, ठीक है। तदनुसार बताएं भाई, केवल डिफरेंस थोड़ा सा अंतर है, बस और कुछ नहीं है। क्या कितना आंसर आया? टोटल नोटों की संख्या कितनी होगी? 100%। 100% हारने वाले उम्मीदवार को 40% मिला है, तो जीतने वाले को मिला होगा 60%। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 20%। यही 20% वोटों की संख्या, ये हार रहा है ना, यानी ये 298 वोटें ज्यादा पा रहा होगा ये व्यक्ति 298 ज्यादा वोटें पा रहा होगा। तो 20 का डिफरेंस कितना है? 20% का किसके बराबर? 298 के बराबर। कुल मतों की संख्या 5 से गुणा करो, 100% की वैल्यू चाहिए हमें। 5 से गुणा करो, कितना आएगा? 14। कौन सा ऑप्शन? सी वाला, ठीक है। नोट कर लीजिए, बढ़े आगे। आगे बढ़ते हैं। बोले क्या होगा आंसर? एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों से बहुमत से निर्वाचित होता है। 2500, और किसका 2500 आया? यानी 650 जो है, ये वोट ज्यादा मिले जीतने वाले को, इसका मतलब यही तो है। तो हारने वाले को कितना मिला है? तो 27%।
37%। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ? 26% की वैल्यू 650। तो आपको हारने वाला यानी 37% की वैल्यू चाहिए। किसका किसका आया? इधर आया सभी का आपका? चलो, टोटल वोटों की संख्या 100% थी, लेकिन हमसे टोटल वोटों की संख्या ना पूछी गई है। हमसे पूछा गया जीतने वाला 63% और हार, तो जीतने वाला 63% पाएगा, तो हारने वाला कितना पाएगा? हाँ, 33%। इसके बाद यहाँ पे लाइन लिखी है कि 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। यानी इसका मतलब है 650 जो है वोट ज्यादा पाता है। तो भैया ये 37% पा रहा, यदि ये भी 37% पाता तो वोट क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। लेकिन ये डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, कितने का डिफरेंस क्रिएट कर रहा है? 37 का, हाँ 26 का, 26% का डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। और 26% की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी? 650 के बराबर होगी। और हमें चाहिए कितने की? 900 की नहीं, हारने वाला 37% की। तो पहले 37% ऐसे निकाल नहीं सकते, कुछ रख सकते हो 37%? क्या इसको 37% बना सकते हो 26% को? कोई है रास्ता? पहले ये बताओ कोई रास्ता है यहाँ पे शॉर्ट करने में इसको? नहीं है, तो फिर वही करो। तो 1% की वैल्यू 650 बटा 26, अब वहां 100 लिखेगा। ठीक है, तो यहाँ में 100 कर देते हैं, आप लोग जान ले देख लीजिएगा। ठीक है, छुप जाएगा। अब काटो पीटो कितना आया है? ऑप्शन नंबर क्या सभी का आया था? थोड़ा कैलकुलेशन अपनी अपनी कॉपी पे कर लिया करो। बढ़े आगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा? हाँ सॉरी, हम लोग भी ध्यान नहीं दिलाते। 27 से एक बार गुणा, 37, 37 से और गुणा कर दो यहाँ पे एक बार। कितना आया था? यहाँ से 37 ही कर दो, 1%। यहाँ 100 मत करो, यहाँ पे 37 कर दो। ठीक है, चलो कितना आएगा? ठीक है, बता दिया करो भाई। चलें आगे। कुल नोटों की संख्या निकाल दिया। चलो आगे चलते हैं। आसान क्वेश्चन सब छप गए हैं, दिया तो कठिन था। चलो, बताएं इसका आंसर क्या होगा? 700। और आगे होगा सभी का। 100% कुल वोट, 84% जीतने वाला, हारने वाला 16%, बीच का डिफरेंस 68, 68। ठीक है, बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 68%। 68% की वैल्यू 476। 1% की वैल्यू क्या पूछ रहा था? डाले गए कुल मतों की संख्या ने 100% वोट पड़े। कितनी कट रहा पूरा पूरा ना?
उड़ा दो फिर 7 बार। एक, तो 100% की वैल्यू बढ़े, नोट कर लो। बढ़ते हैं आगे। ये कहाँ से आ गया ये, तो पीडीएफ में था ही नहीं। चलो पता लगाओ लगाओ लगाओ। कौन से क्वेश्चन भेजे हैं, कौन से, रुक जाओ। कहाँ से कहाँ छापी है, ये कहीं का कहीं छप गया है। अच्छा, इसका आंसर बताओ कितना होगा। ठीक है, बताया था ये क्वेश्चन में मैंने। बताओ, क्वेश्चन मैच कर लेते हैं नहीं तो। हम्म, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन बताओ। बोलो, इसका आंसर बताओ। दो प्रत्याशियों के बीच में एक चुनाव में 75 मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिसमें से 2% मत जो है अवैध घोषित हो गए। एक प्रत्याशी को इतने मत प्राप्त हुए जो वैध मतों का 75% था। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बतानी है। बताओ क्या होगा आंसर। क्वेश्चन सही है, ऑप्शन एक बार देख लें भाई। हो गया, ऑप्शन गलत है। जिसका भी आंसर आ जाए वो हमें बता दें। हाँ, है ऑप्शन, है ऑप्शन, ऑप्शन चारों हैं। किसका किसका लगा। हाँ, 16,800। और किसी का आंसर आया। चलो देखो, लगाने का प्रयास किया है कहीं।
चलो, दो प्रत्याशियों के बीच में चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने वोट डाले। चाहे इसको एक्स पे लगा लो, चाहे 100 पे लगा, काहे लगाए हो, 100 पर लगाइए। ठीक है, 100% वोट थे, इसमें 75% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, यानी केवल 75% ही वोट पड़ा है और 25% वोट जो है फ्लॉप गया है। इन्होंने वोट डाला ही नहीं है, इन्होंने वोट डाला ही नहीं है। अब 75% का जो है, जो वोट पड़ा है, उसका 2% वोट जो है वो खराब हो गया। मतलब लगाना था कहीं पे बीच में लगा दिया या खराब कर दिया, इधर उधर लगा दिया बैलेट पेपर में। तो इसका 75% का 2% कितना होगा? कितना आएगा? 1.5। 1.5 में मत लगाओ, और कोई रास्ता है? पॉइंट में मत लगाओ। क्यों? नहीं, 74 मत मानो, सब जाओगे। सबसे ज्यादा इसका 75 मानो, देखा जाएगा। 2% यानी 2/100। तो जो भी आएगा पड़ा रहने दो। इसके बाद कह रहा है कि जो एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों का 75% था, यानी इसका 75%। इसके बराबर होगा 9261। इसके बाद जब निकल आए तो 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। बताओ काट पीट के कितना आ रहा है? सौ की वैल्यू निकाल लीजिए ये कटने के बाद, चाहे 100 से गुणा अभी यहीं पे कर लो। क्या कटा? नहीं कटा? क्यों नहीं कटेगा? 100 से गुणा करने पे कहां पे? अच्छा, 2% वैध हो गए हैं। ओ, अब करो, फिर 100 से गुणा कर दो। अब जो जितना भी आए इसके बाद कैलकुलेशन के बाद 100 से गुणा कर दो दोनों तरफ। क्या अभी भी नहीं कटा? कटना चाहिए। सौ से हम पहले ही गुणा करा देते हैं यहाँ पे। अब काटो तो 100 पहले ही कट जाएगा। क्या कैलकुलेशन कट नहीं रही है? हाँ, क्यों नहीं कटेगी भाई? 100% वोट थे, उसमें 75% मतदान हुआ, यानी 75 वोट हुआ है कुल मिला के। तो 75 का जो क्या कह रहा है, इतना इतना मत पा रहा है, तो 2% अवैध घोषित हो जाएंगे, तो 75 में से 98 ही बचेंगे। और 98, 50, 75% ये पा रहा है, तो 75/100 इसको कर लिया। कहाँ 98? तो 98/100 ही तो लिखा हमने, गलत क्या किया है? तो कट नहीं रहा है ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है? हाँ, कटेगा। कितना आएगा? ठीक है, 16,800। बढ़े?
देखो टोटल 100% वोट होगा, 100% वोट में 75% वोट जो है मतदाताओं ने अपना वोट दिया है, कुल मिला के उसमें से 75 वोट पड़ा 100 में से है, तो 25% वोट जो है अवैध है, मतलब ये पड़ा ही नहीं है, मतदाता वोट देने ही नहीं गए। अब कह रहा 75% में यानी 75 वोटों का 98%, अट्ठान सॉरी 2%, मैं ये तो अपने आप में 100% बन गया ना, ये अपने आप में 100% जब निकल गया तो ये अपने आप में 100% बन गया। जब ये 100% बन गया तो ये अब इसमें के 2% मत जो है अवैध हो गए, तो ये 98/100 ही तो हुआ। ठीक है, अब 98/100 हुआ। अब इसमें का कह रहा है जो वोट लीगल है उस वोट लीगल का 75% वोट कौन पा रहा है? जीतने वाला प्रत्याशी। ठीक है, एक प्रत्याशी हाँ मत प्राप्त करके जो वैध मतों हाँ ठीक है, यही पद पूछ रहा है। तो ये वैध मतों का 75% किसके बराबर होगा? 9,261 के। तो आपने कितने वोट टोटल कुल वोटों की संख्या मानी, आपने कितना माना था? 100 माना था, 100 से 2 गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़े, कार्ड पीट नहीं पाए आप लोगों, पॉइंट में आ रहा है? हाँ कटेगा, पूरा कट जाएगा, बढ़े आगे, नोट कर लो। बढ़ रहा है भाई आगे। बढ़ाए। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, यानी 92% की वोटिंग हुई है। इसमें से केवल चुनाव में 2 प्रत्याशी से जीतने वाला 48% मत प्राप्त करके 1100 मतों से, यानी दूसरा। बताओ भाई क्या होगा? तुम्हारे पास कॉपी नहीं है क्या? हाँ पैसा बजा रहे हो? बोलो भाई, आंसर बताओ इसका। ऑप्शन है कोई आ रहा कि मिलाएं आंसर, देख लेते हैं एक बार, क्योंकि क्वेश्चन में डाटा गड़बड़ है, छाप देते हैं। है कोई ऑप्शन? नहीं मिला? अच्छा, है सही है। ऑप्शन है। क्वेश्चन भी सही है। हाँ कौन सा है, डी या सी? बी, बी फॉर बॉल। अच्छा चलो, और किसी का आया? हिम्मत से आई हुई डरवाई लो, सब खाई के ऊपर। मतलब 100 में से 92 वोट ही हुआ है। अब ये 92 अपने आप में 100% बन गया, क्योंकि इसका खेल खत्म है वहां से। ठीक है, चुनाव में कुल मत वो बाद में देखेंगे, पहले इसको 100% मानो। अब 92 में टोटल जो वोटिंग हुई है उसमें से कुल मतों का 48% मत कौन पा रहा है? चुनाव को दूसरे प्रत्याशी को हरा, जीतने वाला।
यानी कि ये 92 का 48% कितना होगा, क्या बता सकते हो हमें? हाँ, इसको पूरा मत करो, बाद में कर लेंगे, निपट लेंगे इनसे हम। ठीक, नहीं तो पॉइंट में जाओगे फंस। और एक बात बताओ हमें, अड़तालीस परसेंट ये पा रहा, तो हारने वाला कितना पा रहा होगा? 52%। इन दोनों का डिफरेंस जो है, क्या 1100 के बराबर नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो इसे कैलकुलेट करो। अरे बिटिया, ये 48% ये वोट पड़ा, तो ये 52% नहीं होगा इसका? ये खेल यहाँ पे इनका खत्म हो गया, अब तो हमें इनसे मतलब है। कैसे नहीं ऑप्शन है? हाँ, हाँ? कितना है पीछे? कितना आया है? हाँ, अब कितना हटे? हम्म, हम्म। कौन सा 4%? कहाँ? हाँ, यहाँ से भी निकाल लो। हाँ, यहाँ से भी निकल आएगा। हाँ, तो कितना निकल के आया? अरे 25,300 इसका आंसर ही नहीं होगा। नहीं, इसका डिफरेंस कितना आया है ये बताओ हमें। हाँ, 4। अरे 92 पे नहीं लगाना है, 92 पे आएगा ही नहीं। ये अपने आप में 100% बन चुका है यहाँ पे। भाई एक बात बताओ, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, यानी पड़े कितने हैं? 92 वोट पड़े हैं। 92 का 48%। हाँ, ये और ये, तो घटाओ कितना आ रहा है? हाँ, तुम्हारा सही है, तुमने क्या किया है? 4% की वैल्यू 1100, 2 की वैल्यू, ये क्या किया है? 1 की वैल्यू, ये क्या कहाँ से लाया तुम? अरे रुक जाओ। हाँ, ये 550, फिर क्या किया? हाँ, 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 ये भी बात सही तुम्हारी। बताओ बताओ, इसका देखो, इससे भी आ जाएगा आंसर, नहीं आए इससे काटने पे। 3.68 आ रहा डिफरेंस है। हाँ, और ये किसके बराबर होगा? 1100। तो 100 की वैल्यू तुम्हें चाहिए, तो 100 से 2 गुणा कर लीजिए। एक तरीका और निकल के आया है, देखो, 48% वोट ये पा रहा था, तो जीतने वाला 52% पा रहा होगा, तो 4% की डिफरेंस जो क्रिएट करेगा वो 1100 के बराबर होगा। ठीक है, 4% जो डिफरेंस क्रिएट करेगा वो 1100 के बराबर होगा। तो एक दिन काटेंगे इसे 4 से, ये कटेगा, 4 दूनी 8, और कितना बचेगा? 3। यही तो होगा। तो हमें 100% चाहिए। हाँ, हाँ, 275। ठीक है, एक यहां से भी लग जाएगा, दोनों प्रकार से क्वेश्चन लग जाएगा, ये थोड़ा सा लंबा हो रहा था। ठीक, 4%, 275 कितना कितने फोन आएंगे? 200 चिपका दो यहाँ पे। ठीक है, इससे भी लग जाएगा, चाहे इससे लगा लो चाहे उससे लगा लो। ठीक है, बढ़े आगे, बताओ। दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव में उम्मीदवार कुल वैध वोटों वोटों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे।
55% वोट अवैध तो फिर 100% में होंगे ना भाई। वोट जो वोटिंग हुई होगी उसमें अवैध होंगे ना, उससे क्या मतलब हमें। जो वोट व्यक्ति पाएगा 55%, कितना आ रहा 2700। और किसका किसका आंसर है नहीं बताओगे। लग गया, लगाओ भाई, थोड़ा अपने हाथ भी करो, हम तो बता ही देंगे। अच्छा 20% जो वैध अवैध वोट हैं ये 100 में होंगे ना, क्योंकि जो पाया व्यक्ति उसमें थोड़ो ना होंगे। ये 80% वोट बचा है हमारे पास, 80 वोट बचा है कुल मिला के, यही तो मतलब हुआ। तो 80 में 55% वोट जो है ये पा रहा है, तो दूसरा कितना पा रहा होगा। हाँ, तो कुल वोटों की संख्या भी दी गई है, तब क्या टेंशन है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। इसमें तो कुल वोटों की संख्या भी दी गई है। सीधे 7500 का 20% निकाल दो, हटा दो, ठीक है, तो एक 1500 निकल जाएगा, बचेगा कितना 6000। 6000 का 45% निकाल लो, आ गया आंसर। आ गया ना, बढ़े आगे। क्या इसे करना है, कर देते हैं। कुछ लोग घूर रहे हैं कि कर का भैया करो, नहीं तो हम जो है क्या करने जा रहे थे। हाँ हाँ ठीक, 100% वोट था उसमें के 20% यानी सॉरी 20, 100% वोट दिया ही नहीं, दिया है 7500 का 20% वोट यानी कि खराब हो गया, यानी 4/5। ये कितना आएगा, ये बचा हुआ वोट आएगा 6000 आएगा। 6000 वोट में से एक जीतने वाला व्यक्ति कितने पा रहा है 55%, नहीं हाँ 55% पा रहा, हारने की बात कर रहा, तो 45% की वैल्यू चाहिए हमें। क्या आप आंसर बता दो हमें। 2700। ठीक, बढ़े आगे, नोटो जल्दी से जल्दी नोट करो जल्दी। हाँ, क्या कह रहे हो तुम। कहाँ से आ गया ये सब कुछ, चलो अच्छा बता दो, आ गया तो बता दो। अब एक बार पीडीएफ देख लिया करेंगे, कहीं छाप और देता है। अब इसका आंसर गड़बड़ ना हो, लगाओ आ जाएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो बताएंगे, देखते हैं। बीस परसेंट घट रही है, 2 वर्ष पूर्व आबादी इतनी थी, तो वर्तमान आबादी बताओ, सक्सेसफुल लगा दो। 5 से 4, 5 से 4 हाई, तो बहुत सही। बी, बी से बाल, बी से बकरी आओ। 20% घट रही थी, अरे क्या निकाल लोगे, 5 से 4, 5 से 4, 5×5 = 25, 4×4 = 16, 16 का मल्टीपल आंसर आएगा, कोई है, बस हो गया। आगे करने की जरूरत है नहीं, और करना भी चाहो तो कर लो। 25 की वैल्यू 10,000 के बराबर, कितने गुना, 400 गुना, ये भी कितना 400 गुना, यानी कि 6400।
ठीक है, बढ़े आगे। क्या हुआ? ठीक है भाई, इतना है।